दोस्तों, ये कहानी है कुछ ऐसी नन्स के बारे में जो कि प्यासी थीं। अब उन्हें किस चीज़ की प्यास थी वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से। ये दौर है उस समय का जब प्लेग नाम की बीमारी ने अपना जोर पकड़ रखा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टंडीरा है, जो कि हाथ साफ किया करता था, यानी कि पहले चोरियां किया करता था और अब वो चर्च में पेंटर है। टंडीरा बहुत समय से यहाँ पर पेंट कर रहा है, पर उसको अभी तक अपनी दिहाड़ी नहीं मिली, यानी कि पगार नहीं मिली। वो अपनी दिहाड़ी के लिए फादर के पास जाता है और देखता है कि फादर की मृत्यु हो चुकी है प्लेग की वजह से। वो कहता है, अब तो मिलने से रही मुझको दिहाड़ी। वो फैसला करता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वो सुंदर सुंदर नन्स के साथ गुलछर्रे भी उड़ा पाएगा। जिससे वो वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और बन जाता है बहरूपिया फादर। अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ ठग पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने जुए की टेबल पर बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक के जडबीनो नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। जडबीनो एक सरकारी आदमी है, यानी कि वो यहाँ की सरकार के लिए है। वो लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं पैम्पीनिया को। पैम्पीनिया एक धनी व्यापारी की बेटी है, जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही मृत्यु हो गई थी। और तभी यहाँ पर जडबीनो आता है। वो कहता है, दुखी मत हो, मेरी सिंपथी तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूं ना। पैम्पीनिया की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि जडबीनो अपना पजामा उतारकर अपना जुर्मुटिया पैम्पीनिया को देना चाहता है। लेकिन पैम्पीनिया जडबीनो से कहती है, मैंने रूस के राजकुमार चकलैंड से प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पैंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रूस से सीधा इधर ही आ रहे हैं मेरी पैंटी देखने के लिए। ये सब कहकर वो यहां से जाने लगती है। जडबीनो कहता है, क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था? पैम्पीनिया पूछती है, किस चीज का कर्ज? जडबीनो कहता है, दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुकाने में नाकाम रहे थे और वो कर्जा मैंने चुकाया था। कहता है, मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये कमीना झूठ बोलकर पैम्पीनिया की पैंटी उतारना चाहता है। पैम्पीनिया कहती है, मैं राजकुमार चकलैंड से प्रॉमिस कर चुकी हूं कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर यहां से भागा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे जडबीनो के सिपाही लगे हुए हैं। तभी उसको रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है। उसके साथ एक मरा हुआ आदमी भी था। लोरेंजो उससे पूछता है, ये रास्ता कहाँ जाता है? वो कहता है, ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है, जहां पर बहुत सारी नन्स रहती हैं और मैं इस लाश को वहीं से लेकर आ रहा हूं। ये वहां पर गार्डनर की पोस्ट पर नियुक्त था। तभी लोरेंजो के दिमाग की बत्ती जलती है। कहता है, अगर ये गार्डनर मर गया है तो उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी। क्या वो मुझे नए गार्डनर की पोस्ट दे देंगी? ये कहता है, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं है जो कि इसके पास थी। लोरेंजो पूछता है, कौन सी स्पेशल स्किल्स जो इसके पास थी और मेरे पास नहीं है? ये कहता है, ये आदमी गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए काम के लिए। लोरेंजो यहां से जाते वक्त कहता है, गूंगा बहरा होना स्पेशल स्किल्स नहीं है, वो अपंगता है। अब लोरेंजो जडबीनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जडबीनो के आदमी यहां से गुजर जाते हैं और उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद लोरेंजो जिस डाल पर खड़ा था वो डाल टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहां पर बेहद खूबसूरत नन्स आती हैं और वो उसे उठाकर कॉन्वेंट ले आती हैं। यहां पर दो नन्स उसके शरीर के निरीक्षण के लिए आती हैं। ये दोनों उसके शरीर को ऐसे छूती हैं जैसे कि वो बहुत सालों से प्यासी हैं। इनमें से एक नन कहती है, देखो, इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि ये किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है। और वो दूसरी से कहती है, तुम भी करो, मजा आएगा। और अब वो भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है। वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है, ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। फ़कीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रख। तभी एक नन उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी आंख खोल लेता है। ये नन डर जाती है। तभी यहां पर इन दोनों नन्स की मदर आ जाती है।
ये किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी फेस शील्ड लगा लेती है। ये मदर से कहती है, मदर, हमको लगता है कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर को मजे आ जाते हैं। गूंगा दिमाग भी काम करता है। ये गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करें, और गूंगा होने के कारण वो किसी को बता भी न पाए और न किसी की सुन पाए। मतलब कि गूंगे का गूंगा दिमाग भी काम करता है। इसी चीज का ही तो इंतजार था। लोरेंजो, जो कि आदत से मजबूर था, वो एक शायरी गुनगुनाता है। कहता है, खुशियां तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं। तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस, इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं। ये झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपाटप टपाटप टपाटप। दूसरी तरफ हम देखते हैं, पैम्पिनिया जटबीनो से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है, और यहां पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्जिन हैं। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हैं, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि ये शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। पैम्पिनिया बताती है, जटबीनो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रूस के राजकुमार चकलंड से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूं। तभी दूसरी सहेली कहती है, पहले एक बार राजकुमार चकलंड को देख तो लो, क्या पता वो बावलित रेड हो। दूसरी सहेली कहती है, चुप करो तुम, हम वर्जिन्स हैं और हम शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। तभी यहां पर जटबीनो आता है। कहता है, किसको चाहिए नाग? मैं दे दूं। पूछता है, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? चलो भाग जाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है। ये सभी वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां पर ये एक फैसला लेते हैं कि ये लोग पैम्पिनिया को कॉन्वेंट में छोड़ आएंगे जब तक कि राजकुमार चकलंड न आ जाएं। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, ये चलाएगा घोड़ा गाड़ी? ये कहती है, ये अंकल बुरूनो हैं और इनको बवासीर है, और ये वर्जिन भी हैं। इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वो इस बहरूपीय फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं, जो कि पहले पेंटर था और उससे पहले चोर। अब पैम्पिनिया को पहले एक तेज घोड़ा गाड़ी से भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। पैम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद ये लोग उसकी पैंटी उतारकर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। पैम्पिनिया सोचती है कि वो एक अच्छी जगह आ गई है और यहां पर उसकी वर्जिनिटी सेफ रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां दिन रात कुएं से पानी निकाला जाता है। तभी पैम्पिनिया की नज़र मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है। वो नन से पूछती है, ये कौन है? नन बताती है कि वो सीधा स्वर्ग से आया है, वो गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। वो दिन रात गहरे कुएं से पानी निकालता है। यह सुनकर पैम्पिनिया का भी अपने कुएं से पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रूस के राजकुमार चकलंड की याद आती है, तो पैम्पिनिया अपनी पैंटी को खिसकने से रोक लेती है। आगे हम देखते हैं, लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा है। तभी वहां पर एक नन आती है, जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वो कहती है, ओ गार्डनर, घास काटेगा? और हम तो जानते ही हैं कि लोरेंजो हमेशा घास में गश करने के लिए कितना उतावला रहता है। अब ये खुश था तो ये एक शायरी पढ़ता है, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, आ जाए कोई शायद पैंट की चेन खुली रखना, हथियार की गर्मी को जलाकर रखना, उसको भी गर्म रखना। ये कहकर लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे गश करने चला जाता है। पैम्पिनिया उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वो जेलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, रूस के महान राजकुमार चकलंड महल में पधार चुके हैं। यहां पहुंचते ही राजकुमार चकलंड की मुलाकात चोर उचक्के जटबीनो से होती है। राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। बस फिर क्या था, वहां तालियां बजने लगती हैं। उसके मन में राजकुमार चकलंड चोर उचक्के जटबीनो को पैम्पिनिया का फादर समझता है। कहते हैं, मैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाया हूं, जिसे देखकर आपकी बीवी को मजा आ जाएगा। जटबीनो कहता है, नहीं, मैं पैम्पिनिया का फादर नहीं हूं। राजकुमार चकलंड कहते हैं, तो फिर आप उनके दादाजी होंगे। जटबीनो कहता है, नहीं, मैं पैम्पिनिया का होने वाला खसम हूं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। वो बताता है, पैम्पिनिया गांव के बाहर एक कॉन्वेंट में गई है और वहीं आपसे शादी करेगी। ये सुनकर चकलंड उस गांव के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई नन्स अपनी खुजली खुजलवाने आती हैं। वो कहती हैं, खुजली एक पहेली है जो समझी न जा सके, खुजली एक सहेली है जो बनाई न जा सके, खुजली एक क्वेश्चन है जो सुलझाया न जा सके, खुजली एक लम्हा है जो भुलाया न जा सके, खुजली एक तूफान है जो रोके न रुकेगा, खुजली एक निशाना है जो चूके न चूकेगा। और कहती हैं, प्लीज हमारी खुजली खुजला दो, जैसे तुमने कल दोपहर गार्डन में उस नन की खुजली खुजलाई थी। ये दोनों अपने कपड़े उतार देती हैं
और हम तो जानते ही हैं, लोरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डटकर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैम्पिनिया की सहेली जंगल के रास्ते गांव की तरफ बढ़ रही है। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड को इशारा देकर बुलाती हैं, कहती हैं, आ जाओ दूध पी लो। ये दोनों चले जाते हैं। वो दोनों इनको गाय का दूध पिलाती हैं और न जाने कब में गाय का दूध पिलाते पिलाते वो अपना दूध पिलाने लगती हैं। लेकिन यहाँ उनके कार्यों में रास्ते का रोड़ा बनकर लड़के की एक गर्लफ्रेंड वहां आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है। कहती है, तुमको शर्म नहीं आई, तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहती है, हम तो दूध पीने आए थे, अब हमें क्या पता था वो हमें अपना दूध पिलाने लगेंगी। इधर हम देखते हैं, दो नन पैम्पिनिया से कहती हैं, हम तो जा रही हैं उस गूंगे बहरे को नहलाने के लिए और अपनी खुजली खुजलवाकर ही वहां से आएंगी। तो इस पर पैम्पिनिया कहती है, ये तो पाप है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। जवाब में दोनों नन कहती हैं, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, पर हम तो अपनी खुजली खुजलवाएंगे जरूर। लेकिन वो इस बार लोरेंजो से अपनी खुजली नहीं मिटवाती, बस उसके टब में पानी डालने के लिए गई थी। वो पैम्पिनिया से कहती है, आ जाओ तुम भी अंदर। लेकिन पैम्पिनिया कहती है, ना, मैं ना आ रही। अब लोरेंजो को नहला धुलाकर मदर के लिए पेश किया जाता है। लोरेंजो कहता है, महक रही है फुलवारी तुम्हारी, झूम रही है क्यारी क्यारी, कमरे में है प्यासी कुंवारी, जिसकी प्यास है जरूर मिटानी। बस फिर क्या था, मदर लोरेंजो के साथ खूब घचाघच करती है और ये देखकर पैम्पिनिया की पैंटी में बहुत जलन होती है, क्योंकि पैम्पिनिया को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। कुछ देर बाद पैम्पिनिया उसके कमरे में जाती है और उसके अंदर आते ही लोरेंजो समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करवाने आई है। लोरेंजो उसकी कवर्ड फेस शील्ड उठाने लगता है। वो उसको रोक देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। अब पैम्पिनिया लोरेंजो को एक शिद्दत वाली किस देती है, जिसमें उसका लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था। हम देखते हैं, दूध पीने वाला बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया है। ये सोचती है कि ये कहीं और जाकर किसी और का दूध न पीने लग जाए, जिससे ये एक डिसीजन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल की गहराइयों में लेकर चली जाती है। कहती है, मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है और वो मैं तुम्हें शादी के बाद ही दूंगी। और अब उसे जोर जोर से हवस भरे होठों से किस करने लगती है। अब जैसे ही उसके हथियार को छूती है, बॉयफ्रेंड का घोड़ा दौड़ने लगता है। वो जोर जोर से कहता है, मुझे खजाना दे दो, मुझे खजाना दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। और उसका घोड़ा इस दौड़ में हार जाता है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है, तुमने ये क्या किया? बॉयफ्रेंड कहता है, घोड़ा दौड़ में हार गया तो हार गया, अब मैं इसमें क्या करूं? गर्लफ्रेंड कहती है, खजाना पाने के लिए तो तू इतना तड़प रहा था, जैसे कि तू सारे ब्रह्मांड का खजाना लूट लेगा, पर तूने तो छूते ही सारा खजाना लुटा दिया। आगे एक घोड़ा गाड़ी। पैम्पिनिया लोरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो मदर से झूठ कह देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो इन नन्स को पेल पेल कर खसी हो जाए। मदर पूछती है, तुम्हें कैसे पता वो गूंगा बहरा नहीं है? पैम्पिनिया कहती है, मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था, उसकी आवाज़ बिल्कुल हूबहू हनी सिंह जैसी है। मदर पूछती है, वो कौन सा गाना गा रहा था? पैम्पिनिया कहती है, वॉल्यूम 1, चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे अंडों का पकोड़ा, अब तूने बोला थोड़ा तो तुझे मारूंगा हथौड़ा। मदर कहती है, छी, इतना गंदा गाना कोई कैसे गा सकता है? अब मदर उसको चेक करने के लिए जाती है और उसके कान में कहती है, तुम्हारा कट गया है। ये सुनकर वो डरकर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख कहता है, ये तो चमत्कार हो गया और चमत्कार को मेरा नमस्कार। मदर सोचती है, ये मदर भक्त तो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, ये हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है। तो मदर उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे यहां से भगा देती है। फिर पैम्पिनिया भी वहां से जाने लगती है। लोरेंजो पैम्पिनिया से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, और बस पैम्पिनिया यही तो चाहती थी। ये दोनों वहां से साथ चले जाते हैं। हम देखते हैं, राजकुमार चकलंड दूसरे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहा है। राजकुमार को पानी की प्यास लगी थी, तो वो पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है, जहां पर उसे एक सुंदरी मिलती है। चकलंड उसे अपना एक फुद्दू सवाल फेंक कर मारता है। पूछता है, क्या तुम इंसान हो? वो कहती है, नहीं, मैं जलपरी हूं। राजकुमार कहता है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। वो कह देती है, मैं ही तो हूं, पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली, क्योंकि वो राजकुमार के साथ पेलम पेल करना चाहती थी। कहती है, न ताकत मर्द में है, न मर्द की हड्डी में है, ताकत तो उसमें है जो बिना हड्डी के मर्द की चड्डी में है। बस फिर क्या था, बिना हड्डी वाली चीज फर्जी पैम्पिनिया की चड्डी में थी। हम देखते हैं, पैम्पिनिया और लोरेंजो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पैम्पिनिया की शादी राजकुमार चकलंड से होनी थी। पैम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम किसी से प्यार करते हो?
वो कहता है, हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है। उसने मुझे एक बार किस किया था। पैम्पिनिया उसे आंख बंद करने के लिए कहती है ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने वाली लड़की यही है। अब जैसे ही ये उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी यहां पर चोर उचक्का जटबीनो आ जाता है। पैम्पिनिया लोरेंजो से कहती है, तुम भाग जाओ यहां से, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो के पिछवाड़े में हीरो बनने की चूल मची थी। वो जटबीनो से एक फुद्दू सा क्वेश्चन पूछता है। कहता है, अंधेरी रात थी, वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था, वो मेरे नीचे थी, बताओ वो कौन थी। ये सुनकर जटबीनो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है। लोरेंजो नंस की ले लेकर खसी हो गया था, इसलिए वो हार जाता है। अब जटबीनो उसको मारने ही वाला था, तभी पैम्पिनिया कहती है, अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर जटबीनो उसे नहीं मारता और उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली जटबीनो से कहती है कि जब तुम लोरेंजो को आज़ाद कर देता है। पैम्पिनिया जटबीनो से शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। इस शादी से बचने के लिए वो चर्च के फर्जी फादर को सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है, और बियांचा और मैं, वो इस चोर उचक्के जटबीनो से शादी करूंगी, वो भी मेरी जान बचाने के बदले में। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो वो इन दोनों लल्लू को उल्लू बनाकर वापस उसी जगह की ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन दोनों की शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वो उलझुल क्वेश्चन पूछने लगता है। पूछता है, जटबीनो, आज तेरी शादी है, तू नहाकर भी आया है या ऐसे ही आ गया। जटबीनो कहता है, हाँ, मैं नहाकर आया हूं। फादर पूछता है, कितने घंटों पहले नहाया था, क्या तूने अपनी टांगों के बीच में पानी डाला था। फादर जटबीनो से कहता है, अपने हाथ दिखा। जटबीनो अपने हाथ दिखाता है। फादर कहते हैं, छी, तेरे नाखून कितने गंदे हैं, और कहता है, मैं तेरी शादी नहीं करा सकता क्योंकि तेरे नाखून गंदे हैं। जटबीनो जाकर अपने हाथ धोकर आता है। फादर कहता है, मैं शादी कराने के पैसे भी लेता हूं, कभी तू ये सोच रहा हो कि मैं फ्री में शादी करवाता हूं क्योंकि तू शक्ल से ही चोर उचक्का लगता है। ये सुनकर जटबीनो को गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं जटबीनो यहां से भागने की कोशिश कर रहा है, तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे एक कुएं में धकेल देता है, जिससे जटबीनो को राम नाम सत्य हो जाता है। तभी यहां पर पैम्पिनिया आती है। वो राजकुमार चकलंड से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजकुमार कहता है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। इसके बाद लोरेंजो वहां से जाने लगता है। पैम्पिनिया उसको रोकती है, पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है, मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने जा रहा हूं। पैम्पिनिया लोरेंजो से आंख बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, और अब वहां पर मौजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड़ को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।